बहन मायावती ने पहला चुनाव जनपद शामली से लड़ा। जी जी। उस गाजियाबाद के रहने वाली हैं, वे शामली से चुनाव लड़ा। चुनाव शामली से क्यों लड़ा था? कुछ ये उनको ऐसा लगा कि इधर कुछ लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनको अपना लगा, उनका अपना तरीका होगा। तो यहाँ के जाटो समाज ने उनके पास में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटो समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता नहीं था। टोटल मिला के सारा जाटो समाज बहन मायावती जी के साथ में लग गया और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। वो इत्तेफाक से, मतलब ये मान लीजिए कारण कुछ भी रहे हों, बहन मायावती जी यहाँ से नहीं जीती और उसके बाद में वो फिर बिजनौर चली गई। वो समय कार्यकाल ऐसे ही चला गया। अगले कार्यकाल में बहन मायावती जीती और सपा के साथ में मिलकर वो मुख्यमंत्री बनी। अपेक्षाएं हमारी बहुत सारी थी, लेकिन हो सकता है कुछ कारण ऐसे रहे हों, भाई मिली जुली पार्टी है, भी स्पेशल जाटव समाज के लिए कुछ ना कर पाया हो, लेकिन फिर भी उनका इंतज़ार करा और एक बार फिर पूर्ण बहुमत में बहन मायावती जी पूरी सरकार में आई और उन्होंने अपना 5 साल का शासन कार्यकाल पूरा किया। अपेक्षाएं जाटव समाज की फिर भी रही कि अब जब पूरा कार्यकाल हुआ उसमें भी कुछ नहीं मिल पाया, तो फिर इस वजह से बहुत कुछ लोग उनमें से अब थोड़ा दाएं बाएं कटने शुरू हो गए। अच्छा, जो बहन मायावती हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रहीं, तो जो दलित समाज है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो या हिंदी भाषी जो बेल्ट है, उनको बड़े नेता के रूप में लोग जुड़ाव महसूस करते थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 2014 के बाद से धीरे धीरे उनका वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है और जो जाटव समाज है या दलित समाज है वो भी शिफ्ट होकर बीजेपी में जा रहा है। क्या कारण इसका आप लोग देख रहे हैं? इसका कारण यही है कि ऐसा नहीं लगता कि बहन मायावती इतना बड़ा सर्किल बना के प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ऐसा जाटो समाज को लगा, पढ़ा लिखा जाटो समाज हो गया, पहले कभी नहीं था तो नहीं था, अब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, टेलीविज़न देखता है, सब कुछ देखता है, अपना निर्णय लेने की क्षमता खुद रखता है अपने आप में जाटो समाज। इसलिए थोड़ा सा उनको नहीं लगा ऐसा कि भाई प्रधानमंत्री सीट पर जाएंगे। और फिर मोदी जी के काम, आवास योजना है, स्वास्थ्य योजना है और बहुत सारे सुकन्या योजना है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं वो जब वो धीरे धीरे लोग बाग दाएं बाएं हो रहे। 30-40% के करीब भारतीय जनता पार्टी को वोट जाटो समाज दे रहा है। अच्छा, यहाँ शामली के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि यहाँ शामली में अभी कैसा शासन चल रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी शासन था, अभी बीजेपी का शासन है, क्या अंतर आया? बीजेपी में और समाजवादी में, समाजवादी का शासन यहाँ बहुत ख़राब था। एक हुड़दंग टाइप के लोग थे जो हमेशा हुड़दंग करते थे। आप, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, समुदाय का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे बड़ा भयभीत रहते थे। अगर कोई छोटा मोटा रारा टंटा हो गया, अगर हम अपनी कंप्लेंट थाने में भी करें तो रेडी ठेले वाले भी वहाँ जाके वो मुलायम सिंह का रोप देंगे, उसको ज़बरदस्ती क्रिमिनल को छुटा के लिया में थे। इस प्रकार का शासन हुआ। इसी तरीके से जनता के अंदर भय प्राप्त हो गया। आपका क्या कहना है इस पे, चुनाव को लेकर? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहन मायावती जी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष की दलितों की एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं, नो डाउट। हमारी सिरमौर हैं, थी, भविष्य में भी रहेंगी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात है तो हम अपेक्षा ये करते थे कि जब बहन जी सत्ता में आई, पिछले 2-3-4 बार जितनी बार भी चीफ मिनिस्टर बनी, तो दलित समाज की और विशेष तौर पे उस समाज की जिसे हम जाटव समाज के नाम से नोमिनेट कर रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा अपेक्षा ये थी कि हमारे समाज का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विकास होगा जो उस समय पर संभवतः नहीं हो पाया। क्योंकि बहन जी की भी कुछ मजबूरियां थी कि उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से सत्ता के उस लेवल को टच किया था जिस पर वो चीफ मिनिस्टर बन पाई। अब अगर हम बात करें दूसरे शासनों के तुलनात्मक अध्ययन की, तो उसमें चाहे भाजपा का शासन हो चाहे सपा का शासन हो, तो दलितों को केवल एक कोरम पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, नो डाउट एक नए युग की शुरुआत है, एक नए फेनामिना सामने आ रहे हैं, लेकिन जाटव समाज जहां परसों खड़ा था वहीं आज खड़ा है और भविष्य के लिए भी उसे ये सोचने में बड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं किस तरफ जाऊं। ऐसा क्या कारण है कि जाटव समाज जहां पहले था वहीं आज भी है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री भी, मायावती भी शायद जाटव समाज से ही आती हैं, तो मुख्यमंत्री भी एक हो गई, तो कहाँ बाधा कहाँ आ रही है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि जाटव समाज एक ऐसा समाज है जो दलितों के एक बहुत बड़े धड़े का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धिजीवी है, लेकिन बुद्धिजीवी और स्वाभिमानी होने के कारण जो संघर्ष की सबसे बड़ी जिम्मेवारी निभाई वो जाटव समाज ने निभाई। लेकिन जो अपेक्षा के तौर पर उसे मिलना चाहिए था
जो प्रतिनिधित्व उसे मिलना चाहिए था वो उसे ना तो उस सरकार में मिला और ना ही इस सरकार में मिला। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि समाज जहाँ पर पहले खड़ा था वहीं, जैसा अभी सर ने बताया कि यदि कोई बच्चा व्यक्तिगत तौर पर मेहनत करके अपने आप को वहाँ कैलिबरी प्रूव करके आगे जा पा रहा है तो जा पा रहा है। उसके लिए कोई विशेष ऐसी योजना पार्टिकुलर जाटो समाज के लिए, जैसे देखिए मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की कि सवर्ण समाज की सरकार कहलाई जाने वाली ये सरकार, सवर्णों को बड़ी अपेक्षा थी कि रिजर्वेशन जैसी चीज़ में हमारा हिस्सा हो। तो उन्होंने 10% सवर्ण समाज का हिस्सा वो प्रूव करके सिद्ध किया कि हम आपके कितने शुभेतेशी हैं। तो इस प्रकार से जब मान लीजिए बहन जी की सरकार आई थी तो उस टाइम पर कुछ ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने अपेक्षित थे जिससे समाज उन्हें वास्तव में इस बात के लिए स्वीकार करता कि हमारी सरकार आई थी और हमने कुछ किया था। वैसा कुछ हो नहीं पाया। मतलब कैसा निर्णय मतलब जैसे उद्यमशीलता है, सपोज कीजिए उद्यमशीलता में हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे तो हैं ही हैं, परिश्रमी बहुत हैं, तो हमें बिजनेस वाइज इतना डेवलप करना चाहिए था कि इंडस्ट्री में हमें कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर एस्टेब्लिश करना चाहिए था, हमें सोशली अपलिफ्ट करना चाहिए था, हमें स्किल वाइज अपलिफ्ट करना चाहिए था, या और हमें पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना चाहिए था। ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसा बैकलॉग की भर्तियों का प्रावधान किया जाना चाहिए था ताकि समाज का ये वर्ग जो पार्टिकुलर जाटो वर्ग है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे दलित समाज में अगर केवल हम जाटो समाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो है वो जाटव समाज में ही पाई जाती हैं। और जाटव समाज का ही युवा यदि आज पढ़ लिखने के बाद भी डिग्रियां लेकर घूम रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ सरकार की उन नीतियों का जरूर दोष है जो वो उस तरह से नहीं सेटअप कर पाई जिसका फ़ायदा समाज के इस वर्ग को मिलना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए झुकाव इस बार किस तरह होगा आपका? देखिए, झुकाव के मामले में तो अभी जनता का रूप धीरे धीरे तय हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बहन जी की बात है इसमें कोई डाउट नहीं, बहन जी दिलों में तो बसती हैं। अब बात आती है कि उस दिल के बसने से काम चलता नहीं है। बताइए सर, आपको क्या बस जी जो कह रहे सही है जी, बस बताइए सर आप लोग। बस जो है ठीक कह रहे हो। अच्छा, ये बताइए सर, जो अभी जो मायावती जी के स्टैंड में जो बदलाव आया है वो मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ भी बढ़ रही है। काफ़ी हद तक जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था काफ़ी सारे मुसलमानों को टिकट दिया उन्होंने, और एक नारा भी चलता है जय भीम जय मीम, उस पर आप क्या कहें? मुस्लिम समाज को टिकट दिया, दरअसल क्या है, जाटो समाज अगर मुस्लिम समाज को टिकट देती है या जाट को टिकट देती है या बनिए को टिकट देती है तो ये जाटो समाज उनको वोट दे देता है। यदि बहन मायावती जी जाटो समाज को टिकट देती है तो अदरवाइज़ ये नहीं मैं कह सकता कारण क्या है, ये वोट नहीं दे पाते तो जाटो समाज का प्रत्याशी हार जाता है। इसलिए ये भी हमारे सामने पीड़ा है। अच्छा, जो जय भीम का नारा चलता है उस पर क्या कहेंगे? जय भीम जय भारत। जय भीम जय मीम एक ओवैसी हैं, वो बोलते हैं कि जय भीम जय मीम। जय भीम अपने भीमराव अम्बेडकर हो गए, मतलब दलित समाज हो गया, मीम मतलब मुसलमान हो गया कि दलित मुसलमान, एक इस तरह का नारा वो चलाते हैं। वो नेता हैं, वो कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी जोड़ सकते हैं, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। यही बात सच है। वो नेता हैं। इस बार क्या मतलब कुल मिला के क्या लग रहा है कि मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जी, मेरे तो हिसाब से बिल्कुल 100% सरकार बनेगी योगी जी की। सरकार बनेगी योगी जी की। सीट जो कुछ कमती बत्ती होए वो होए तो होए, वो होए तो होए, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सरकार बनेगी। और जो किसान टिकैत का जो आंदोलन चल रहा है उसका कितना प्रभाव है? जो टिकैत का आंदोलन चल रहा है, टिकैत जी का प्रभाव उतना ज़्यादा है नहीं, बेसिकली ज़्यादा प्रभाव किसान आंदोलन का है नहीं, क्योंकि लोग अपने आप को समायोजित कर चुके हैं और एग्रीकल्चर फील्ड को नए रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें नहीं पता क्योंकि हम एक्चुअल में रहे इस ग्रामीण परिवेश में रहे, लेकिन किसानी जीवन से हमारा जीवन थोड़ा अलग हट के रहा है, हम शहरीकृत क्षेत्र में रहे हैं। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म की ज़रूरत है तो उसमें अगर मान लीजिए किसानों को या तो सरकार समझा पाने में असफल हो रही है या फिर किसान उस फैक्ट को समझ पाने में असफल हो रहे हैं जो इसके बीच का एक छिपा हुआ एजेंडा है, तो मुझे लग रहा है किसान आंदोलन इतना प्रभावशाली रहेगा नहीं। यहाँ पे नहीं है। नहीं। आप लोग बताइए सर, आप लोगों का क्या कहना है? जो चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं जी, बीजेपी ही कामयाब होगी जी। हाँ, उन्होंने हाँ जी बहुत बढ़िया काम करना है उन्होंने, ज़्यादा बढ़िया। सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आवास हो गया, आयुष्मान योजना हो गया, राशन, ये सब मिल रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। राशन बहुत बढ़िया मिल रहा है, लोन मिले तो 10,000 रुपये के गरीब आदमी को, बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ, हाँ जी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ जी, आप लोग बताइए सर। मुझे मैं कुछ नहीं कहना जी। जो चुनाव होने वाला है क्या लग रहा है, क्या किसका माहौल है? माहौल तो हमारी स्थिति तो जो है बीजेपी को ही वोट देने की है। ये सरकार बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई सरकार है भी नहीं है इस टाइम।
कोई आगे आने वाली सरकार इससे बढ़िया नहीं है। मतलब ये सरकार कैसे बढ़िया है, क्यों बढ़िया? ये सब चीज़ से बढ़िया है। एक तो गुंडागर्दी ख़त्म बिल्कुल इसी सरकार में। एक कोई परेशानी नहीं है, एक थोड़ी सी परेशानी है उसको भी जो है हल कर देंगे अभी आस्ते से में। एक बिजली की और जो है गैस सिलेंडर की परेशानी है, तेल पे तो पैसे कुछ घट गए हैं और कोई परेशानी नहीं है।